विकास नहीं हो पा रहा है तो योगी जी क्या करेंगे? गोरखपुर का नाम रख देंगे विकास और अंधभक्त कहेंगे विकास हो गया गोरखपुर का, ताली बजाओ। नागिन डांस कर रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी नागिन डांस कर रहे हैं। अमित शाह जी आप ही की मंत्री, आप ही के कानून को ठेंगा दिखा रही है। पठान मूवी के गुजरात में भी पोस्टर फाड़े गए, कह रहे बाइकआउट है, भगवा कलर का अपमान किया गया है, उसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का अपमान किया। तो उस पूरी प्रक्रिया को आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश में जो फ्री वॉइस है, जो लोकतंत्र में आज़ाद आवाज़ है, उसको किस तरीके से कुचल कर छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आज आप बताइए ना, सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी, उन दृश्यों को हटा दिया, फिर क्यों आप जो है थिएटर फूंक रहे हो, अराजकता फैला रहे हो? क्या ये दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, ये क्यों अराजकता फैला रहे हैं? आज तो आप समझिए, असली मुद्दा पठान तो बहाना है, असली मुद्दा इस देश में जो अहम मुद्दे हैं, पठान तो बहाना है, असली मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, चाइना के बढ़ते अत्याचार को छुपाना है, इस देश में भ्रांति फैलाना है, दुष्प्रचार करना है और कुछ नहीं। 24 घंटा 365 दिन भाजपा कार्यालय नागपुर से जो स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, ये दलाल मीडिया, ये गोदी मीडिया 24 घंटा उसी का महिमा मंडन करती है। आज आप देखिए ना कि देश में आज अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया और सबसे ज़्यादा देश में आज किसान आत्महत्या कर रहा है। युवा जो है आर्थिक आधार पर ख़त्म होता चला जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इस देश की जीडीपी कैसे गिर रही है, इस देश का एक्सपोर्ट कैसे गिर रहा है, विदेशी कर्जा कैसे बढ़ गया। आप जाके देखिए, रुपया जो है 80 रुपया को पार कर गया। सेंसर बोर्ड एक तरफ कैंची चला देता है बेशरम रंग पे, जो इन्हें कहा था, तो सेंसर बोर्ड उस चीज़ को हटा देता है। फिर भी गुजरात की एक घटना आती है कि पोस्टर वहाँ फाड़ दिए जाते हैं, पोस्टरों पे शाहरुख खान पे स्याही फेंक दी जाती है, शाहरुख खान के पोस्टरों पे। तो फिर ये इतना कुछ सेंसर बोर्ड की कैंची चलाने के बाद भी फिर ये लोग ऐसे करते हैं, तो इससे क्या है? देखिए, पूरे देश में हो रहा है। जब से भाजपा आई है, दंगा, अराजकता, हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद, सांप्रदायिकता, जो पूरा इनका सरकार चलाने का जो मतलब कह ले कि इनके मूल विचारधारा ही ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत। अब शाहरुख खान का विरोध क्यों हो रहा है? भाई, इस फिल्म को बनाने वाला हिंदू, उसका डायरेक्टर हिंदू, उसमें कास्ट क्रू हिंदू, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हिंदू, नाम क्यों शाहरुख खान का? तो फिर शाहरुख खान गद्दार क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के पीछे खान है और खान मतलब आतंकवादी भाजपा के हिसाब से। मैं खान का मतलब देशभक्त मानता हूं, खान का मतलब इस देश का नागरिक, लेकिन क्योंकि उसमें मुसलमानों का टाइटल है इसलिए उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। रंग का अपमान किया, हमारे भगवे का अपमान किया था, ऐसी जगह उसे दिखाया था वस्त्र में, और फिर उसको बेशरम भी कहा गया था। तो बेशरम, आप ये बताइए ना, इतनी, मैं बार बार कह रहा हूं और तमाम लोगों से कहा हूं कि 4000 साल से चलती आ रही सनातन धर्म की प्रथा, करोड़ों करोड़ों ऋषियों का योगदान, रक्त रंजित तलवारों से ये सृष्टि वीरों से भरी रही, वो धर्म एक रंग से जो है वो अपमानित हो जाएगा। उसकी भावना तो ठेस पहुंची, ये ठेस किसको पहुंच रही है? जो सत्ता के दलाली कर रहे हैं उनको ठेस पहुंच रही है। जिनकी सत्ता हिल रही है, जिनकी सरकार से जनता सवाल पूछ रही है, उनका जो है छाती डोल रहा है। आज देश में देखिए ना, यात्रा निकल रही है, सच्चाई अपने पूरे फॉर्म में चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा है 500 रुपए वाली। जोड़ो, तो कहें इनके जो है अमित मालवीय जो है चवन्नी छाप ट्वीट कर रहे हैं, कभी टी शर्ट बता रहे हैं, कभी जूता बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं ठंडा नहीं लगता है। अरे जब सच्चाई चलती है तो ठंडा नहीं, तब आंधी और आग और पानी का कोई जोर नहीं रहता। फायदा नहीं होगा भारत जोड़ो यात्रा से? क्यों, खूब फायदा हो रहा है साहब। नागिन डांस कर रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी नागिन डांस कर रहे हैं। ध्यान भी नहीं यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का असर है। इस देश में सच्चाई चल पड़ी है। और कौन यात्रा कर रहा है साहब? जिसके परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया। राहुल गांधी के पिता बम से टुकड़ों टुकड़ों में उड़ा दिया। अच्छा, बयान भी राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के सीने में 32 गोलियां मारकर सीना छल्ली कर दिया। वो राहुल गांधी समझ रहा है कि नफरत के क्या मायने हैं, नफरत से क्या नुकसान होता है।
वो व्यक्ति सच्चाई की मशाल लेकर के चल रहा है। वो कह रहा है, वो आज कोई चुनाव थोड़ी है, लेकिन चल रहा है, चुनाव के लिए थोड़ी चल रहा है। चुनाव थोड़ी है मोदी जी की तरह कि आज त्रिपुरा में चुनाव है तो मोदी जी वहाँ भाषण करेंगे। आज तो पूरे देश में इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, और न केवल राहुल गांधी, जो भी व्यक्ति इस देश में प्यार की बात कर रहा है, प्रेम, भाईचारे, सौहार्द की बात कर रहा है, उसके प्रति सोचना नहीं चाहिए। मैंने अभी खबर देखी थी, कुछ उसका तस्वीरें, साथ देना चाहिए और इस यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए। अतुल जी, मैंने एक तस्वीरें देखी थी अभी, कुछ मैं वीडियो देख रहा था कल शाम को ऐसे ही, तो शायद गुजरात की थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। वहाँ पे फुटपाथ पे तिरंगा कलर कर दिया गया है, वहाँ पे भगवा भी है जो केसरिया होता है रंग, हमारा हरा रंग भी है, और सफ़ेद भी। एक फुटपाथ पे कर देना, फिर लोग उस पे पैदल चल रहे हैं। नहीं तो यही तो मोदी जी का विकास है। हाँ। आप बताइए, जहाँ पर ये घास नहीं उगा सकते उसको हरा रंग कर देते हैं। यही विकास भी कर रखा था, यही भगवा भी इस कर देश का विकास है। अगर मान लीजिए कि गोरखपुर का अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो योगी जी क्या करेंगे? गोरखपुर का नाम रख देंगे विकास, और अंधभक्त कहेंगे विकास हो गया गोरखपुर का, ताली बजाओ, हमारे योगी जी विकास कर दिए। और जाके देखिए नाली बह रहा है, बारिश में पूरा डूब के खत्म हो जा रहा है गोरखपुर। गोरखपुर की जनता परेशान है सीवेज से, हर चीज से। तो यही भाजपा छाप विकास है। मतलब ऊंची दुकान, फीका पकवान। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो हम थिएटर जला देंगे। देखिए, ऐसे लोगों को तो गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इतने निठल्ले हैं कि उनके राज में, चाणक्य के राज में, लोग कह रहे हैं कि हम थिएटर फूंक देंगे। इनकी मंत्री कह रही हैं कि हम चाकू से जो है, चाकू धार तैयार कर लो क्योंकि लोगों को काटना पड़ सकता है। ये कितने शर्म की बात है। और ये तो गृह मंत्री की, इस देश के गृह मंत्री की मतलब बेइज्जती है, और बड़ा खराब बेइज्जती है अमित शाह की। अरे अमित शाह जी, आप ही की मंत्री, आप ही के कानून को ठेंगा दिखा रही है। संतों की धरती कहने वाली पे एक ऐसा जवाब आता है कि चाकू छुरी रख लेंगे। प्रज्ञा ठाकुर बहुत बड़े संत हैं। आतंकवाद के उसमें मुकदमे हैं उनके ऊपर, 5 साल जेल रही हैं। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नफरती लोग आत्मरक्षा के लिए फैलाने, तो आत्मरक्षा के लिए कानून खत्म हो गया है। यहाँ अराजकता का राज है। आत्मरक्षा, अब भी तलवार लेके चलिए, हम भी पिस्तौल लेके चल रहे हैं, और देश को बना दीजिए अखाड़ा। लाशें फिर काटते मारते फिरिए। तो क्यों कह रहे हैं कि सरकार है और तमाम पुलिस है, कोर्ट है? आप देखिए, जब जब भाजपा का शासन आया है, अराजकता फैलाई गई है, दंगे हुए हैं और देश को बांटा गया है, और फिर से ये बांट रहे हैं, लगातार बांट रहे हैं। अच्छा, वहीं पे हम वापस आते हैं। कहना है कि अगर इस भगवा देश का अपमान होगा तो हिंदुत्व सबसे आगे खड़ा होगा। भगवा का कोई अपमान नहीं है, और रंग किसी धर्म के मोहताज नहीं है। हम कह दें कि भगवा हिंदुओं का रंग है, संत तो पहनते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी खुद पहनते हैं। मुसलमान कहें कि हरा रंग हमारा मत पहनो, हम कहें कि आप नीला रंग जो है बाबा साहब का आप मत पहनो, फिर कोई कह दे कि जैनों का रंग सफेद है। तो रंग देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि ये देश खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिस कंट्री इज ए बुके ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ मेनी रिलीजन्स, हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे, ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, ऑफ मेनी कलर्स, ऑफ मेनी कास्ट। इस देश में जो इसकी विचारधारा है, भारत की जो विचारधारा है, वो एकता की विचारधारा है। यहाँ पर बुद्ध आए, बुद्ध रह गए। यहाँ पर बाहर से आक्रांता आए, उनको भी इस भूमि से प्यार हो गया, वो भी यहाँ रह गए। यहाँ महावीर जन्म लिए, यहाँ प्रभु श्री राम आए, यहाँ पर अकबर आए, सबको इस भारत ने बसाया, प्यार किया, और तब भारत महान है। जब हम कहते हैं कि मेरा भारत महान, इसलिए भारत महान है क्योंकि भारत किसी में भेद नहीं करता, किसी धर्म को ठुकराया नहीं भारत ने, भारत के संविधान ने। और इसी संविधान को, इसी भाईचारे को छिन्न भिन्न करने का, नष्ट करने का बाबा साहेब ने, फूले पेरियार, अंबेडकर, गांधी जी ने जो ये बेहतरीन संविधान बनाया, उस संविधान को ये गोडसेवादी छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और संविधान खतरे में है, हिंदू खतरे नहीं है इस देश का। अगर संविधान का राज खत्म हो जाएगा तो फिर से दलित के ऊपर अत्याचार, शोषित के ऊपर अत्याचार, वंचित के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर। आज देखिए ना किस तरीके से महिलाएं, पूरे देश में बलात्कार हो रहा है। ये कितने शर्म और पीड़ा की बात है कि देश में हर 3 मिनट पे
एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है। कंजावला में कोई बचाया तो भगवा को जा रहा है ना। आप बताइए ना, आज आप बताइए कोई व्यक्ति गया भाजपा का, कोई नेता, स्मृति ईरानी जी जो छाती पीटती थी कि महिला एम्पावरमेंट, और आज एक ट्वीट नहीं कर रही है और उस बेटी का सुध लेने साहब 12 किलोमीटर तक घसीट के मार डाला। इसी तरीके से तमाम देश में जो है लड़कियों के खिलाफ बिल्किस बानो, मतलब उदाहरण है किस तरीके से उसके अपराधियों को संस्कारी बता के जेल से, जिस देश में बलात्कारियों को इज्जत, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, अभी आपने अमित शाह जी का बयान सुना होगा, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस कान खोल के सुन ले, कांग्रेस वालों कान खोल के सुन लो, 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी इमारत के गेट खुल जाएंगे, यानी उनका कहना था राम मंदिर के गेट खुल जाएंगे। देखिए ये तो 2024 की राजनीति भी इसी पे होने वाली है। सुनिए, अमित शाह जी पर, भाजपा आरएसएस पर मुझे दया आ रही है, मुझे इस पर गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि अब इनके पास राम के अलावा कुछ रह ही नहीं गया, और प्रभु श्री राम का भी नाम खराब करने पे ये तुल गए हैं। आज आप बताइए ना कितने बार उसको शिलान्यास हो गया, आपने का भी चैनल दिखाया, एक बार आज मोदी जी शिलान्यास किए, फिर योगी जी शिलान्यास किए, फिर आरएसएस के मोहन भागवत शिलान्यास किए, और अभी तक मतलब करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना, सनातन धर्म के पुरोधा प्रभु श्री राम का मंदिर आज तक नहीं बना पाए। साहब इतने बड़े बेशर्म हैं ये, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं साहब। अरे तुम लोग जाके दुबई से सीखो, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा 6 साल में बना दिया, और आज इनका 9 साल हो गया। एक प्रभु श्री तारीख डेट बता तो अरे थू है इनके ऊपर, थू है इनके जनवरी को खुल जाएंगे। ये नहीं, उस दिन भी नहीं खुलेगा, उस दिन भी शिलान्यास होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस देश में राम मंदिर का जब तक इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक, और राम मंदिर का ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं। राम जी की महिमा देखिए, मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देखिए कि दुराचारियों को भी भीख में सत्ता दे दी। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। उस प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आज बताइए ना, इनके पास मुद्दा ही नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भुखमरी में आप अव्वल हैं, भुखमरी के इंडेक्स में साहब 118वां स्थान है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी भूख के मारे मर रही है। देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है, युवा जो है आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में भारत का भविष्य सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए। आज तो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद का छात्र जो है देशद्रोही है, आज कल कहेंगे कि ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र, अभी तक तो जामिया जेएनयू। तो समझिए इस देश में अब मुद्दे इनके पास कुछ रह नहीं गया। पठान देखने जाएंगे, बिल्कुल पठान देखने जाएंगे। और एक बात और कहूंगा अंत में कि शाहरुख खान इस देश की आन बान शान है, और हमें गर्व है अपने इस विभूति पे, जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भारत का गौरव ऊंचा किया है। और शाहरुख खान जैसा अगर 10 भी इस देश में पैदा, कंजावला की बेटी को आर्थिक मदद शाहरुख खान ने दी है, मोदी ने नहीं दी है। तो ये नाम के, किसी के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और अंत में यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। पठान देखने ज़रूर जाइए, और साथ में तिरंगा भी लेकर के जाइए, और हिंदू मुस्लिम एकता की एक ज़बरदस्त मिसाल जो है पेश करिए।